गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 8वां क्लास का गणित, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे वो राशियों की तुलना चैप्टर में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, ठीक है। हम लोग पहले साधारण ब्याज से परिचित हैं, एक बार हम लोग उसको रिपीट कर लेते हैं। साधारण ब्याज क्या होता है? जैसे हम लोग को मूलधन, जो पैसा हम लोग बैंक में जो जमा किए, जितना पैसा जमा किए उसको बोलते हैं मूलधन। जितना समय के लिए किए वो हो गया मेरा समय। और दर कहता है कि 5% वार्षिक दर से, मतलब साल में 100 रुपया जब हम जमा करेंगे तो वो 5 रुपया हमको देगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हम जब 100 रुपया जमा किए तब 5 रुपया देगा एक साल में, मतलब 5% वार्षिक दर हो गया, ठीक है। यदि वो कहता है 10% वार्षिक, मतलब कि 100 रुपया में 10 रुपया हमको एक साल में वो देगा, ठीक है। तो हम लोग उसको दर बोलेंगे। और समय मालूम हो गया हमको, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, यही होता है। और हम लोग ये जो लिखा हुआ है मिश्रधन, मिश्रधन मतलब अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट हमको कितना मिलेगा साल भर के बाद। तो मूलधन जो मेरा प्रिंसिपल है 100, और जो मेरा एसआई या ब्याज जो इंटरेस्ट है 100, मतलब यहाँ पर हम लोग देखेंगे अमाउंट इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ठीक है, मतलब मूलधन। तो ये जब हम लोग उसको देख लिए, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा टोटल अमाउंट मिल जाएगा। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। अब हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? जैसे हम बोलेंगे कि 1000 रुपया हम बैंक में जमा किए, 5% के दर से वो हमको 2 साल के लिए जमा किए चक्रवृद्धि ब्याज के दर से, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है हम लोग को। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे 1 ईयर के लिए, ठीक है। 1 ईयर के बाद जो मेरा अमाउंट आएगा, ये मिश्रधन, ठीक है, जो अमाउंट आएगा मतलब जो मेरा 1 साल का इंटरेस्ट हुआ 100 प्लस प्रिंसिपल हुआ 100, ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो टोटल अमाउंट हो गया। जैसे हम लोग थोड़ी देर के लिए इसको देख लेते हैं एग्जांपल के लिए। 100 रुपया हम लिए थे, 5% के दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 100 रुपया का कितना हमको ब्याज मिलेगा, 5 रुपया एक साल का। दूसरे साल के लिए वो मेरा मूलधन या प्रिंसिपल जो है वो क्या हो जाएगा, 100 प्लस 5, मतलब 105 रुपया होगा। फिर हम लोग उसको नेक्स्ट ईयर हम लोग फिर उसको निकालेंगे, वही वो फिर साधारण ब्याज निकालेंगे हम लोग 105 रुपया पर, ठीक है। माने वो हम लोग को जितना साल के लिए बोलेगा ना, एक साल का साधारण ब्याज निकालेंगे और मूलधन में जोड़ेंगे। 1 साल का साधारण ब्याज निकालेंगे और हम प्रिंसिपल में जोड़ देंगे। वो नेक्स्ट ईयर के लिए वो मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन हमेशा बदलता है। ये हो गया बिना फार्मूला के हिसाब से। अभी हम लोग इसमें और देखते हैं, जब हम लोग चलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज तो कहेगा क्या, ब्याज अर्धवार्षिक, मतलब 6 महीना पर, हाफ ईयरली संयोजित होता है। मतलब साल में 2 बार ब्याज मिलता है, एक मिला 6 महीना पर, एक मिला 6 महीना पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाफ ईयरली संयोजित होता है, ठीक है। तो जब हाफ ईयरली मिलेगा तो जो मेरा रेट जो दिया रहेगा ना, वो रेट हाफ हो जाएगा। मान लीजिए 10% बोला तो 10%, तो 6 महीना के लिए कितना मिला ब्याज हमको, 5%, और बाकी 6 महीना के लिए 5%। इसीलिए जो रेट मेरा है वो हाफ हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा, 1 साल के लिए निकालना है तो 6 महीना मतलब कि 1 साल, 6 महीना मतलब 1 साल, तो समय क्या हो गया, डबल। क्लियर है ये? दर हो गया आधा, जितना भी दर दिया रहेगा उसका आधा, और समय जस्ट डबल। साल में कितना 6 महीना होता है, 2, तो इसलिए डबल हो जाएगा। अब ये कहता है ब्याज क्वार्टरली, तिमाही संयोजित होने पर। क्वार्टरली का मतलब होता है, हम लोग उसको देखेंगे, 1 साल में 12 महीना, क्वार्टर कह रहा है, मतलब 1/4, मतलब 3 महीना, मतलब ब्याज हर 3-3 माह पे संयोजित होगा, ठीक है। तो जो हमारा रेट होगा वो रेट 1/4 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 12% दिया तो 3 महीना पे कितना लगेगा, 12% है तो हम लोग उसको 4 से डिवाइड कर दिए तो 3-3% हो जाएगा। फर्स्ट क्वार्टर का 3%, सेकेंड क्वार्टर का 3%, फोर्थ क्वार्टर का 3%, मतलब कि रेट मेरा 1/4 होगा। और समय कितना हो जाएगा, 1 साल में कितना, 3 क्वार्टर, मतलब 4 बार,
तो समय मेरा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसको हम लोग बिना जाने हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं इसके क्वेश्चन को। अब हम लोग देखेंगे, कहता है चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट CI बराबर मूलधन मतलब प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर टाइम माइनस मूलधन, मतलब ये मेरा अमाउंट हो गया, इसमें से मूलधन घटा देंगे तो हमारा CI निकल जाएगा। और अमाउंट बराबर A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर टाइम, मतलब मिश्रधन बराबर मूलधन गुने 1 जोड़ दर बटा 100। अब यहाँ हम लोग ये जब कहेगा ना कि हम लोग को बिना चक्रवृद्धि ब्याज के फार्मूला से निकालना है, तो हम लोग को ये वाला चलना होगा लेकर के मेथड। और यदि कहता है कि आप फार्मूला से निकाल लीजिए, तो हम लोग ये वाला इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चन बना करके देखते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कुल राशि, ठीक है, मतलब मिश्रधन निकालना है और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है हम लोग को। 4000 रुपया का मतलब यहाँ हम लोग, मेरा P कितना दिया हुआ है 4000 रुपया। यहाँ टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, तो हमको 2 बार निकालना है सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के लिए। तो हम लोग लिखेंगे 4000, यहाँ पे टाइम T बराबर 1 वर्ष और दर बराबर 5%। तो SI मतलब साधारण ब्याज लिख रहे हैं ना हम, तो SI बराबर 4000 इंटू 1 इंटू 5/100। इसको हम लोग ऐसे काट देंगे तो कितना हो जाएगा 200 रुपया। ये प्रथम वर्ष के लिए ये निकल गया मेरा ब्याज, प्रथम वर्ष के लिए ब्याज। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम वर्ष में मिश्रधन कितना हो गया, यहाँ लिखेंगे प्रथम वर्ष का मिश्रधन बराबर, ठीक है, ये दूसरे साल का मूलधन हो जाएगा बराबर दूसरे वर्ष का मूलधन। क्लियर है ये? पहले हम लोग 1 साल के लिए निकाल लिए, SI 200 रुपया हो गया, तो हमारा जो मिश्रधन होगा वो कितना होगा, तो 4000 प्लस 200, यही प्रथम वर्ष का जो मिश्रधन होगा दूसरे वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा। हम लोग इसको लिखेंगे बराबर 4000 प्लस 200 मतलब 4200 रुपया। क्लियर है ये? अब हम लोग निकालेंगे दूसरे साल के लिए ब्याज, दूसरे वर्ष का SI, दूसरे वर्ष का SI बराबर, तो 4200 ले लेंगे हम लोग ये वाला को मूलधन, इंटू समय लेंगे 1 और रेट हो गया मेरा 5/100, ये कट जाएगा 210 रुपया हमारा हो गया SI। अब हम लोग यहाँ पे मिश्रधन निकालेंगे, मिश्रधन बराबर, मतलब यहाँ लिख देंगे दूसरे वर्ष का मिश्रधन ना, दूसरे वर्ष का मिश्रधन बराबर 4200 प्लस 210 मतलब 4410 रुपया। ठीक है, तो हम लोग से पूछा था ये 2 वर्ष के लिए, तो दूसरे वर्ष का मिश्रधन कितना हो गया 4410 रुपया। ये जो मिश्रधन होगा यही मेरा, ये मिश्रधन तो निकल गया, तो एक आंसर तो ये हो गया हम लोग का। अब बोलता है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम यहाँ पे CI का प्रयोग करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर, ठीक है, ये मिश्रधन घटाओ मूलधन, यही ना होता है, मिश्रधन घटाओ मूलधन। तो मिश्रधन मेरा है यहाँ पे 4410 रुपया, और मूलधन शुरू वाला लेंगे जो मेरा एकदम स्टार्टिंग में था, तो मूलधन मेरा कितना था 4000 रुपया, तो माइनस 4000 रुपया बराबर 410 रुपया। ठीक है, यहाँ हम लोग देख लिए, एकदम आसान है। हम लोग यहाँ पर देखें क्या कि पहले हम लोग पहला साल के लिए 1 साल का हम लोग निकालेंगे साधारण ब्याज SI, तो हम लोग समय यहाँ पे 2 दिया हुआ था लेकिन हम लोग 1 लेंगे, इसलिए कि हम लोग 1 ही साल के लिए निकाल रहे हैं।
तो मेरा ये आ गया 200 रुपया। ये 200 रुपया जो है अब हम लोग पहला साल का जो मूलधन था उसमें जोड़ देंगे, तो पहला साल के अंत में मिश्रधन निकल जाएगा। हम लोग लिखे प्रथम वर्ष का मिश्रधन बराबर दूसरे वर्ष का मूलधन बराबर 4000 प्लस 242 रुपया हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर का हम लोग निकालेंगे SI 4200 इंटू 1 इंटू 5। समय एक ही हुआ, 2 साल था ना, तो 1 साल यहाँ निकाले 1 साल यहाँ निकाले, इसको फिर जोड़ देंगे हम लोग 4410 हो गया। और जो हम लोग को निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मिश्रधन माइनस ये कर लेंगे, तो आ गया हमारा 410 रुपया। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। चीज़ है हम लोग को मिश्रधन निकालना है और माने अमाउंट फाइंड करना है और CI फाउंड करना है। हम लोग को दिया हुआ है P 16,000 रुपया मूलधन हो गया, मतलब P बराबर 16,000 रुपया। टाइम दिया हुआ है मेरा 2 वर्ष और रेट दिया हुआ है 10% वार्षिक कहता है। ठीक है, लेकिन कह रहा है यहाँ पे ब्याज ये 10% वार्षिक है ना। वार्षिक का मतलब होता है 12 महीना में 10% देगा ये। अब कहता है अर्धवार्षिक, तो अभी हम लोग जाने हैं कि अर्धवार्षिक जब संयोजित होगा तो क्या होगा। अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। ठीक है, जब हाफ ईयरली होगा तो मेरा रेट कितना हो जाएगा, ये 10/2 हो जाएगा, मतलब 5% अर्धवार्षिक हो गया। ये वार्षिक था, अब ये अर्धवार्षिक हो गया, ये हाफ ईयरली है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या टाइम मेरा कितना हो जाएगा। T बराबर, तो 1 साल में 2 6 माह, तो 2 साल में 4 6 माह, मतलब T बराबर 2 × 2 मतलब 4। हम लोग इसको 4 हाफ ईयरली ले लेंगे हम लोग इसको। ठीक है, मतलब समय जो कि था वो डबल हो गया, रेट जो है वो हाफ हो गया। अब हम लोग निकालेंगे इसको, 4 बार हम लोग को निकालना होगा इसका SI SI SI। तो हम थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, पहले लिखते हैं फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, SI बराबर, तो लिखेंगे हम लोग 16,000 इंटू टाइम ले लेंगे 1 और रेट लेंगे हम लोग 5। ये 4 साल है ना, तो इसको 4 बार निकालेंगे हम लोग, तो 16,000 इंटू 1 इंटू 5/100 ये कट गया, तो कितना हो गया 5 5 36 की 0, 5 कम 5 और 3 8, 800 रुपया हो गया इसका। ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट हाफ ईयर के लिए। ठीक, फर्स्ट हाफ ईयर के लिए। तो अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट मतलब मिश्रधन बराबर हो गया ये मेरा 16,000 प्लस 800। ठीक है, बराबर 16,800 रुपया। ये क्या है, ये मेरा मिश्रधन है पहला 6 माही का, तो ये मूलधन हो जाएगा बराबर मूलधन दूसरे 6 माह के लिए, दूसरे अर्ध वार्षिकी के लिए। ठीक है, दूसरे अर्धवार्षिक के लिए। तो अब हम लोग फिर निकालेंगे सेकंड के लिए, सेकंड हाफ ईयर के लिए SI। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे हम लोग 16,800 गुने 1 इंटू 5/100, ये कट गया, तो 5 8 40, 5 6 30 4 34, 5 1 5 3 8, 840 रुपया। ये हो गया SI। फिर हम लोग निकालेंगे अमाउंट, अमाउंट बराबर 16,800 प्लस 840, इसको जोड़ देंगे हम लोग, तो 40 8 8 16 की 6, 17,640 रुपया। ये हो गया हम लोग के लिए, ये दूसरे अर्धवार्षिक के लिए हो गया। तीसरे अर्धवार्षिक के लिए ये हो गया, तीसरे हाफ ईयर के लिए मूलधन। ठीक है, ये तो अब फिर हम लोग निकालेंगे थर्ड हाफ ईयर के लिए। SI बराबर 17,640 इंटू 1 इंटू 5/100, 1 0 5 दूनी 10, 2 से काट लेंगे हम लोग, 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी 4,
882 रुपया हो गया ये। अब ये तीसरे साल के लिए ये मेरा अमाउंट कितना हो गया, तो हम लोग यहाँ अमाउंट लिखेंगे, हम लोग अमाउंट बराबर 17,640। इसको ध्यान रखिएगा, जो ये वाला मूलधन होगा ना, इसी में जिसमें निकाल रहे हैं इस पे ये वाला अमाउंट को हम लोग जोड़ते हैं, तो 882 रुपया जोड़ देंगे। 2 4 8 12 की 2, 6 8 14 और 1 15 की 5 हासिल 1, 18,522 रुपया ये मेरा थर्ड हाफ ईयरली के लिए हो गया। अब हम लोग निकालेंगे इसको फोर्थ के लिए निकालेंगे, तो हम लोग का 2 साल हो जाएगा। तो हम लोग अब 2 साल के लिए निकालते हैं। देखिए लिखेंगे हम लोग फोर्थ हाफ ईयरली के लिए एसआई, ठीक है। तो ये 18,522 रुपया मेरा यहाँ पे पी हो गया, टाइम हो गया 1 और रेट हो गया मेरा 5% बाई 100। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का, मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से, तो देखते हैं क्या आता है। 5 दूनी 10 की 0, इसको ऐसे काट दें, चाहे छोड़िए, 5 दूनी 10 की 0, 5 10 11 की 1, 50 25 1 26 की 6 हासिल 2, 55 40 2 42 की 2 हासिल 4, 5 एकम 5 4 9, 92,610 बटा 100 कर देंगे हम लोग, मतलब कि 926.10। इतना रुपया हम लोग का ये हो गया फोर्थ ईयर के लिए। तो अमाउंट कितना हो गया, ये जोड़ेंगे हम लोग 18,522 प्लस 926.10 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 0.10, तो आ गया ये 6 और 2 8, 2 2 4, 5 और 9 14 की 4 और ये 19,448 रुपया। ये हो गया मेरा मिश्रधन, ठीक है। ये हो गया हम लोग का मिश्रधन बराबर। अब हम लोग को बोला वो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने को, तो क्या करेंगे हम लोग, जो मेरा मिश्रधन आया उसमें से P माइनस कर देंगे। तो लिखते हैं हम लोग CI बराबर 19,448.10 रुपया माइनस 16,000 रुपया। इसको माइनस कर देंगे हम लोग बराबर, तो ये 10 पैसा तो हो जाएगा ये। इसके बाद 8 4 4 9 में से 6 गया 3, इतना रुपया हम लोग का ये मिश्रधन, अरे कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो हम लोग इस तरीक़ा से देख लिए ये 2 क्वेश्चन बना करके। हम लोग का ये मेरा इंट्रोडक्शन क्लास था। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, दूसरे को शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।